हाय एवरीवन। अब हम लोग ओपन एआई एपीआई के कुछ ऑप्शनल पैरामीटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। 3 पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। टेम्परेचर के बारे में, मैक्स आउटपुट टोकन के बारे में और लास्ट वन स्टोर के बारे में भी। कुछ और पैरामीटर भी होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत ही रेयरली उनको यूज़ करा जाता है। सो हम लोग जो मेन चीज़ें उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो इन 3 पैरामीटर के बारे में बात करने वाले हैं। और जो स्टोर पैरामीटर होता है ना, उससे हमें एक जो आईडी मिलती है, उस आईडी का यूज़ करके हम लोग जो पुराने रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको भी गेट करके देखेंगे। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ध्यान से समझना है इसको। अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है 0 से लेके 2 के बीच में वेरी करती है। जब हम लोग टेम्परेचर 0 सेट करते हैं, इसका मतलब होता है कि आपको प्योर आंसर मिलेगा, उसमें कुछ रैंडमनेस नहीं रहेगी, कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट वगैरह नहीं होता और उसमें क्रिएटिविटी भी काफ़ी कम रहती है। और अगर हम लोग टेम्परेचर की वैल्यू सबसे हाईएस्ट कर देते हैं, यानी कि 2 कर देते हैं, तो वहाँ पे रैंडमनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है और कुछ एक्स्ट्रा करेक्टर्स ऐड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं इसका एक बार के लिए, देन हम लोग बाकी 2 पैरामीटर के ऊपर भी आएंगे। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अच्छा, एक बार के लिए जो एक्स्ट्रा कोड है ना, इसको हटा देते हैं, राइट। इसकी में ज़्यादा ज़रूरत है नहीं जिस कोड की। सो यहाँ पे 2 रोल हैं जो कमेंटेड हैं, इनको हटा देते हैं। देन ये कैलकुलेट टोकन वाला जो कोड था, इसको भी हटा देते हैं। और ये प्रॉम्प्ट है, इतना बड़ा हमें चाहिए नहीं। सो यहाँ पे छोटा प्रॉम्प्ट लिखेंगे हम लोग, राइट। एंड देन एक बार के लिए कोड को फॉर्मेट कर लेते हैं। और यहाँ से जो टिक टोकन वाला पैकेज इंपोर्ट हो रखा था, इसको भी हटा देते हैं। आप लोगों को टेम्परेचर कैसे यूज़ करना होता है, जैसे हम लोगों ने इनपुट पैरामीटर का यूज़ कर रखा है, मॉडल का यूज़ कर रखा है, इसी तरीके से यहाँ पे डाल दोगे टेम्परेचर। और जैसे मैंने आपको बताया, टेम्परेचर की वैल्यू वेरी करती है 0 से लेके 2 के बीच में। तो एक बार मैं इसकी वैल्यू को 0 सेट करता हूँ और यहाँ पे पूछता हूँ हाउ आर यू। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा मैंने। एंड अच्छा, यहाँ पे यूसेज कर रखा है, तो इसको मैं यहाँ पे आउटपुट टेक्स्ट लिख देता हूँ। और अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ नोड index.js। लेट्स वेट फॉर द आंसर। अच्छा, इसने यहाँ पे ना हमें बहुत ही एक सिंपल सा आंसर करा। आई एम जस्ट ए प्रोग्राम बट आई एम हेयर एंड रेडी टू हेल्प यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू। ठीक है, इसमें कोई भी रैंडमनेस नहीं है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करेक्टर्स भी नहीं है, कुछ क्रिएटिविटी वगैरह भी नहीं है। नाउ अब मैं इसको यहाँ पे 2 सेट कर देता हूँ। इसको मैंने क्लियर कर दिया है और मैं फिर से एक बार इसको रन कर रहा हूँ, नोट index.js को। नाउ लेट्स वेट फॉर आंसर। ऑलराइट, तो अब देखो, इसने इतनी बड़ी कहानी हमें यहाँ पे उठा के दे दी है जिसका कुछ पॉइंट नहीं बन रहा, राइट। सो ये होती है रैंडमनेस। सो इस तरीके से आपको रैंडम आंसर्स मिलते हैं यहाँ पे, राइट। सो जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है मेरे हिसाब से टेम्परेचर 1 होता है। अगर आपको बहुत ही प्योर आंसर चाहिए तो इसको 0 रखना। और अगर आप लोग इसको काफ़ी क्रिएटिविटी के हिसाब से दिखाना चाहते हो तो आप उसको 2 पे सेट कर सकते हो। आई होप यहाँ पे आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। तो अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ से। एंड यहाँ पे टेम्परेचर को तो एक बार हटा देते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं मैक्स आउटपुट टोकन। इसका मतलब ये है कि जो आपका रिजल्ट है वो कितने टोकन के अंदर आना चाहिए। अगर मैं इसको कर देता हूँ लेट्स से टोकन 10, कि 10 टोकन के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए। एंड देन मैं इसको यहाँ से क्लियर करके एक बार फिर से रन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब इसने बोल दिया कि भाई जो 10 टोकन्स है ना, वो तो काफ़ी कम है, थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा, इतने में रिजल्ट मिल ही नहीं पाएगा। सो मैं यहाँ पे लेट्स से 20 कर देता हूँ। 20 के हिसाब से मैं जाता हूँ यहाँ पे। देन नाउ लेट्स सी क्या रिजल्ट देता है। अच्छा, तो इसने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे आंसर दे दिया। अगर मैं यहाँ पे 16 कर देता हूँ तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और भी छोटा आंसर दे। क्लियर करके एक बार फिर से रन करता हूँ मैं इसको। एंड नाउ यू कैन सी दैट अब इसने थोड़ा सा छोटा आंसर दिया है। ओके, सो अब हम लोग लास्ट टोकन के बारे में बात करते हैं, विच इज़ स्टोर। सो जो स्टोर होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है, जो आपकी रिस्पॉन्स आईडी होती है उसको स्टोर करवा के रखता है। एंड देन उस रिस्पॉन्स आईडी के बिहाफ पे आप लोग चाहो तो जो पुराने वाले रिजल्ट को वापस से गेट करके लेके आ सकते हो। अब एक बार मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, टोकन तो वगैरह कुछ है नहीं और मैंने इसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, हाउ आर यू। तो ये हर बार ये कि रैंडम सा आंसर देती है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं फिर से, आपको पता चलेगा। देखो, अब इसने कुछ आंसर दिया यहाँ पे, आई एम जस्ट अ प्रोग्राम और समथिंग। और देन एक बार फिर से मैंने इसको दिया
कमांड दी। तो देखो जो दोनों बार जो इसका आंसर है ना थोड़ा सा अलग अलग है, बट किसी किसी केस के अंदर आप चाहते हो कि जो आंसर है ना वो एग्जैक्टली सेम आए, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टोर की का यूज कर सकते हो, स्टोर पैरामीटर का यूज कर सकते हो, इसको कर दोगे यहाँ पे ट्रू। अब एग्जैक्ट आंसर आप कैसे ले सकते हो बार बार, सो यहाँ पे ना आपको एक आईडी मिलती है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ, सो मैं यहाँ पे आके सिंपली लिखूंगा नोड index.js, और अभी आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स आईडी और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बिकॉज अकेला आउटपुट नहीं, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें प्रिंट करवा रखी हैं, तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स आईडी मिल रही है, ठीक है। सो अब जो यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स मिला था ना वो ये था, आई एम जस्ट प्रोग्राम, और अगर आप इसको देखते हो बट आई एम हेयर एंड रेडी टू हेल्प यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, इस तरीके से इसने आंसर दिया। तो अभी मैं एक बार इसको यहाँ से रोक देता हूँ, और जो मेरे पास ये आईडी है ना, ये वाली आईडी, इसके बिहाफ पे, बिकॉज ये लास्ट वाली रिस्पॉन्स की आईडी थी और उसको मैंने स्टोर करवा के रख लिया था, सेम रिजल्ट आपको निकाल के देखा। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लूँगा, कॉन्स्टेंट ओल्ड रिस्पॉन्स RESP कर लेता हूँ। देन हम लोग यहाँ पे क्लाइंट यूज़ करेंगे। क्लाइंट क्या है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे API कॉल कर रखी है, क्लाइंट एक ऑब्जेक्ट बनाया था न्यू API का, इसी तरीके से क्लाइंट डॉट रिस्पॉन्सेस डॉट रिट्राइव, और इसके अंदर मैं इस आईडी को पास कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा एंड देन मैं इसको यहाँ पे पास कर दूंगा, और देन मैं यहाँ पे आके लॉग करता हूँ ओल्ड रिस्पॉन्स को, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड ओके, सो इसने बेसिकली क्या करा कि यहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न कर दिया। एक्चुअली मुझे यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा, ये मैंने मिस कर दिया था। नाउ लेट्स सी, हियर यू कैन सी दैट, देखो अब आपको यहाँ से सेम रिजल्ट मिला है जो आपको इस वाली API से मिला था, राइट। सो इस तरीके से आप लोग चाहो तो रिजल्ट को स्टोर भी करवा के रख सकते हो। तो स्टोर पैरामीटर का यूज़ करके एंड उस आईडी का को स्टोर करवा के आप लोग उस सेम रिस्पॉन्स को बार बार अपने डेटाबेस से भी डिस्प्ले करवा सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो। जो कोड है वो आपको thecodingskills.com से मिल जाएगा, कोर्सेज पे जाना है एंड यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।